अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक भूले जा सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी एक पहल प्रेम के पार्ट 131। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। आखिरकार कशिश को पता चलती है कि नित्या के मन में क्या है, वो किस वजह से नाराज़ है या फिर हर्ट। वो बस एक टक नीता की ओर देख रही थी। नीता एकदम से उठते हुए बोलती कि बोलो कशिश, कब तक और कब तक? क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे लिए खुद सोच कर कुछ कर सकती हूँ जो मुझे खुशी करती है? मुझे खुशी मिलती है तुम्हें खुश देखकर। हाँ, सच में मैं नहीं कर सकती ये सब? तभी कशिश बोलती कि क्या हो गई है आपको? कब से ये सारी बातें मन में रख के बैठी थी आप? हाँ, मैंने मम्मी से कोई मदद नहीं ली। अच्छा कशिश, तुमने अपनी मम्मी से मदद नहीं ली? जिस दिन वो उद्घाटन हो रही थी ना, पूजा थी ना, उसमें मैंने अपनी आंखों से देखी थी तुमने अपनी मम्मी से चेक ले रही थी। बल्कि इससे पहले मैं 1000 दफ़ा तुम्हें बोल चुकी थी कि कशिश, कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब कुछ भी, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहना चाहती हूँ। मुझे उस लायक तो समझो, पर तुमने समझा ही नहीं। पर हाँ, अरे आप बात तो सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मम्मी से नहीं मदद ली। अरे वो पैसे मेरे ही थे। बचपन में जितने भी शगुन वगैरह जो भी हुए थे ना, जितनी भी वो रिचुअल्स वगैरह हुए थे, अगर मुझे कुछ पैसे मिलते थे तो मम्मी रख लेते थे, वही पैसे हैं। आप प्लीज़ मेरा यकीन मानिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कैसे सोच सकती है कि मैं, आप मेरे काबिल नहीं हो? तो क्या करूँ कशिश? कितनी दफ़ा मैं तुम्हें बोल कर भी मैं इस चीज़ से पीछे हट गई। पीछे नहीं, एक्चुअली तुमने कर दी है मुझे। और आज जब मुझे वो थी कि तुम ऑफिस जाने लगी हो, यहाँ से ऑफिस दूर है, तो कुछ कुछ आसान तो कर देनी चाहिए तुम्हें ना। हुँ? तो जब मैंने तुम्हारे लिए ये करी तो तुम्हें वो पसंद नहीं है? पसंद नहीं है ना? ठीक है, मैं लौटा दूँगी, वापस कर देती हूँ। तभी वो एकदम से वहाँ से जाने लगती है कमरे से, तो कशिश हाथ पकड़ लेते बोलती कि क्या है? हाँ, इतनी इतनी गुस्सा अंदर दबा के रखी थी आपने? कशिश हाथ छोड़ो। नहीं छोड़नी। अगर गुस्सा हो तो दिखाओ, गुस्सा है तो बाहर निकालो। ये गुस्सा देखने की भी मुझे हक है। मुझ पर गुस्सा हो ना, तो क्यों नहीं दिखाती हो? कशिश, मुझे इस बारे में कोई बात करनी ही नहीं है, पर मुझे करनी है। मुझे आपसे दूर जाना ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं जानी है। और दूसरी ये बेतुकी सी चीज़ों में मैं कभी नहीं चाहूँगी कि हमारे बीच में डिस्टेंस पैदा हो, कभी नहीं चाहूँगी। और ना ही मुझे ये मंजूर है, और ना मैं आपको जाने दूँगी। दरअसल मुझे नहीं पता थी कि मम्मी वो पैसे जमा के रखते थे। जितनी भी रिचुअल्स में जितनी भी पैसे मुझे मिलते थे, मैं तो मम्मी को दे देती थी ना। और ये सच है, मुझे बहुत पैसे मिलते थे बचपन से ही, और भाई को थोड़े कम मिलते थे। इस बात से भाई भी कहीं ना कहीं बहुत नाराज़ थे। तो नित्या बस चुप थी और वो सुन रही थी। कशी बोलती कि प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैंने मम्मी से मदद नहीं ली। मैं तो ये पैसे भी लेना नहीं चाहती थी, वो तो मम्मी ने ज़बरदस्ती पकड़ा दी कि मेरे पैसे तो है नहीं जो तुम लेने से इनकार कर रही हो, तुम्हारे ही पैसे हैं, तुम क्यों नहीं ले सकती? सच बोल रही हूँ, सच। वरना आपसे काबिल मेरे लिए और कोई है ही नहीं। और स्कूटी के बारे में मैं इसलिए सोच रही थी नित्या कि आपके सर पे ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ है, जहाँ पे ऑलरेडी मैं भी आके बैठ गई। भाभी को देखना, राहुल की ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ, ऊपर से मैं, घर के खर्चे, सब कुछ आप ही तो देख रहे हो। भाई साहब तो पता नहीं कहाँ चले गए। तो मैं नहीं चाहती ना कि आपको बॉदर करे। अच्छा, तो तुम मुझे बॉदर करोगी? हाँ, तुम्हारे लिए कुछ करूँ ना कशिश, तो मुझे खुशी मिलती है, मैं खुश होती हूँ उस चीज़ से।
इसमें बॉदर क्या होती है? नहीं ना, प्लीज़ मेरी जगह पे खुद को एक बार रख के देखो ना, मेरी जगह पे एक बार रख के देखो। आई नो आप बेहद अच्छी हो, आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगी, ले लोगे, आई नो डाउट। पर क्या मैं आपके साथ खड़ी नहीं हो सकती इस चीज़ में? इसीलिए तो जॉब वगैरह कर रही हूँ ना, ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रह सकते हैं। पर तभी कशिश की ये बात सुन के नीता बोली, हाँ तो पर उस चीज़ से तुमने मुझे ही साइड कर दिया। नहीं करी, नहीं करी ना। तभी वो एकदम से नीता के हाथ से वो कीज़ ले लेते हैं, बोलती कि मत करिए प्लीज़, वापस मत करिए, मुझे पसंद है। क्यों? अभी तो तुम कह रही थी तुम्हें पसंद नहीं है। तभी जो कशिश वो नीता को इतनी कस के गले लगा लेती है। नीता बोलती कि कशिश प्लीज़ छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ सकती। कशिश मैंने कही छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ सकती मैं, मुझे आपको हक करनी है। और आज मेरी बर्थडे है ना, मैं जो बोलूँगी आप वो करोगी। क्यों करूँ मैं? क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मुझे भी प्यार करती हो, तो ये मेरी हक है। अच्छा, तुम कुछ भी कहोगी तो मैं कर लूँगी, ये तुम्हारा हक है। हाँ बिल्कुल, अगर मैं कहूँ कि पूरी रात मुझे ऐसे ही हक करके रखनी है तो आप रखोगी, ये मेरा हक है। नित्या चुप। इतनी कस के पकड़ी रखी थी कशिश ने, नित्या चाहकर भी उसे दूर हो नहीं पाती। वो ऐसी उसको कस के पकड़ी हुई बैठी हुई थी एक साइड पे। सीता भाभी इतनी समझदार तो थी कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ कशमकश हो रही है तो वो डिस्टर्ब नहीं करती कि सही है, दोनों एक दूसरे से बात करके ये सारी चीज़ सॉर्ट आउट करें। 12 से ऊपर बज चुके थे। इधर कशिश की मॉम इंतज़ार कर रही थी कि कब जो नीता है वो उनको कंफर्मेशन दीजिए कि हाँ मेरा हो गई है, आप बर्थडे विश कर सकती। पर इंतज़ार की घड़ी ख़त्म नहीं होती। रात जैसे तैसे बीत जाते। बहुत देर तक कशिश नित्या को कस के गले लगाई हुई थी और वो वैसी ही नित्या की सीने में सर रख के सो जाती, उसको कस के गले लगा हुई आधी बैठी हुई। नित्या बस एक टक कशिश के चेहरे की ओर देख रही थी। दुनिया भर की मासूमियत उस वक्त कशिश के चेहरे पे मौजूद थी। वो बस एक टक कशिश को देख रही थी। भला इस शक्ल को देख के कोई कैसे नाराज़गी जाहिर करे। उसकी फॉरहेड पे किस करते हुए वो कब उसको निहारते निहारते सो गई, उसे खुद नहीं पता थी। दूसरी ओर जो जानवी जी थी, दुनिया से परे बेखबर अपनी महबूबा से बात करते करते कब सो गई, उसे भी नहीं पता। ये अनजान थे कि आज कशिश के बर्थडे है। देखते देखते रात बीत जाते हैं। लगभग 8 बजे कशिश की नींद टूटती है और जैसे वो नींद टूट के उठती है तो देखती है वहाँ पे नित्या मौजूद ही नहीं है। इधर उधर देखती है पर नित्या वहाँ पे कहीं नहीं थी। कशिश 2 बार आवाज़ लगाती है कि नित्या, नित्या कहाँ हो? और एक बार वो उन दोनों के दरमियान बात जो हुई थी रात को वो याद कर लेती है। वो याद करती ही उसकी फेस पे मायूसी सी भर जाती है। वो उठती है तो जैसे वो उठती है वो देखती है उसके बेड के कॉर्नर साइड पे एक ड्रेस रखी हुई है, सूट बोल सकते हैं। वो लेती है और वो पहले शावर लेती है और वो ड्रेस पहन लेती है। शायद नित्या ने लाई थी उसके लिए और भला की खूबसूरत लग रही थी वो। अपनी बालों को ओपन करते हुए टाउल से पोंछ रही थी। बार बार उसकी नज़रें नित्या को ही ढूंढ रही थी शायद, और नित्या जो किचन में कुछ काम कर रही थी। सीता भाभी उठ के एकदम से आती है क्योंकि किचन से आहट आ रही थी। वो जाती है और देखती है नित्या खड़ी कुछ काम कर रही है। तो वो पूछती है कि अरे वाह, गुड मॉर्निंग, इतनी जल्दी उठ गए आज? हाँ भाभी, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, इतनी जल्दी उठ गए? हाँ बस नींद टूट गई, वो ब्रेकफास्ट बना रही थी। अरे मैं उठ जाती ना, मैं कर लेती, क्यों खामखा तुम तो यूनिवर्सिटी। कोई बात नहीं भाभी, ऑलमोस्ट बना दी है, ख़त्म भी हो गए, बस खाना बाकी है। कि अच्छा, तो आज मैडम कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गई है, उठ गई है? नहीं बस नींद टूट गई है। तभी जो सीता भाभी है वो ब्रेकफास्ट वगैरह सब टेबल पे लगाते हैं और पूछते हैं कशिश नहीं उठी अभी तक? नित्या थोड़ी सी लो वॉइस में बोलती कि पता नहीं, उठ गई होगी तो आ जाएगी।
सीता भाभी समझ जाती कि अब भी नित्या के मन में कुछ न कुछ है, नाराज़गी, जो भी हो। तो चुप रहती, वो कुछ नहीं कहती। वो एकदम से उठती और कशिश को बुलाने ही जाएगी कि देखती है कशिश सामने से चल के आ रही है। और सच कहे कशिश बेहद खूबसूरत लग रहे थे। भाभी बस एक टक कशिश को देख रही थी और बोलती कि हाय कोई तो रोक लो, साक्षात परी उतर के आई है आज आसमान से। क्या बात है, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। तो कशिश बोलती कि क्या भाभी। तो कशिश आती है, पैर छूती है। जब पैर छूती है तो सीता भाभी उसको गले में लगा लेती है और बोलती कि जीते रहो, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाभी। और भाभी से बात करते करते वो जब नित्या की ओर नज़र डालती है, कुछ सेकंड के लिए ही नित्या और कशिश की आँखों में एक दूसरे के आँखों से टकराते हैं। आई कांटेक्ट होते हैं बस कुछ ही पल के लिए कि तुरंत नित्या अपनी आंखों को हटा लेती है और टेबल पे बैठ जाती है। कशिश ये समझ जाती है कि अब भी थोड़ी बहुत नाराज़गी बाकी है। बुझाती है, जाके वो नित्या के पास बैठ जाती है और कुछ बोलने जाएगी कि उसी वक्त एकदम से कॉलिंग बेल बजती है। तो सीता भाभी जाके डोर ओपन करती है और वहाँ वो जो शख्स को देखती है, दो इंसान खड़े थे जिसे देख के सीता भाभी बड़े शौक थे और एकदम से बोलती है आप लोग यहाँ इस वक्त। नित्या और कशिश की नज़रें भी एकदम से डोर की उस तरफ जाते हैं तो वहाँ से चलते हुए कशिश की मॉम और कशिश की दादी जी आती है। कशिश खुद शौक थी और नित्या भी। कशिश की मॉम एकदम से बोल पड़ती है कि आप सॉरी, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना। आई नो थोड़ी अर्ली है, वो क्या ना मैं मंदिर से होके आई हूँ और आज कशिश की बर्थडे है। वैसे तो मैं कब से इंतज़ार कर रही थी पर किसी ने मुझे कंफर्मेशन नहीं दी, मैं रात भर इंतज़ार करती रही। ये सुनते ही नित्या को वो सारी चीज़ याद आती है तो वो अपनी सर झुका लेती है। उसे याद आती है, उसे तो बतानी थी कि आंटी मेरा काम हो चुका है, अब आप कॉल करके विश कर सकती हो। नित्या की ये कंडीशन देख के कशिश की मॉम समझ जाती है कि शायद उसके दिमाग से चली गई हो तो वो स्माइल के साथ बोलती है इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे तो मैं हर साल कशिश के लिए मंदिर जाती हूँ, पूजा कराती हूँ, तो आज भी कोई डिफरेंट तो थी नहीं। तो एकदम से सीता हुई बोलती है ठीक है आइए अंदर आइए। ये लोग अंदर आते हैं। जैसे अंदर आते हैं वैसे ही जो कशिश है उठती है, वो जाती है अपनी मॉम की पैर छूती है तो उसके मॉम उसे भर भर के आशीर्वाद देती है, तिलक लगाती है, मिठाई खिलवाती है और धागा बांध देती है, बेटा हमेशा खुश रहो और जीते रहो, तुम्हें जो भी चाहिए ना अपनी ज़िंदगी में तुम सबको हासिल कर सको। तो अपनी मॉम को टाइटली हग करती है तो पास में खड़ी उसकी दादी बोलती है मेरे पैर में क्या कांटे चुभे हैं जो तुम्हें चुभेंगे, मेरे पास भी आ जाओ, आशीर्वाद ले लो। तभी कशी जो बोलती कि वैसे दादी एक सच कहूँ, वैसे कांटे तो चुभेंगे नहीं पर आपके सोच में इतने कांटे हैं ना कि सोच के ही मुझे कांटे चुभ जाते हैं, इसलिए थोड़ी डिस्टेंस पे है। पर फिर भी वो आती है, उनके पैर छूते हैं और जब पैर छूते हैं तो उसकी दादी उसे हक करती है। नित्या साइड में खड़ी थी, वो आती है और कशिश की मॉम की पैर छूती है और वो सॉरी बोलने लगती है कि तभी कशिश की मॉम रोक देती है कि इट्स ओके, इसमें क्या सॉरी बोलना, अब रात के 12 बजे बोलो या दिन के 9 बजे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो नित्या चुप हो जाती है। इधर कशिश की दादी कुछ पैसे कशिश के हाथ में रखते हैं, बोलती कि इसमें से कुछ कर लेना, अपना जो भी तुम्हें चाहिए वो खरीद लेना। तभी कशिश वो वापस कर देती कि दादी ये नहीं चाहिए। वैसे आप आपसे कुछ मांगो तो दोगे ना, आज मेरा बर्थडे है, क्या चाहिए तुमको, मेरी खुशी के लिए हामी भर दो। इस वक्त तो सबसे महत्वपूर्ण और मेरी खुशी ना नित्या है मेरे लिए, आप उनके लिए हाँ कर दो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए दादी, आई स्वेयर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसके दादी बोलती कि क्यों दिमाग ख़राब कर रही हो। तभी कशिश बोलती कि दादी दिमाग ख़राब नहीं कर रही हूँ, बस पॉजिटिव बातें करी है, ये पैसे नहीं चाहिए मुझे, अगर देना है तो मेरी खुशियों के लिए हामी भर दो ना, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
तो वो पैसे तो नहीं लेती। उसकी दादी जी एक बार नीता की ओर देखती है और एक बार कशिश की ओर देखती है, तो अगली पल वो चुप हो जाती है। सीता भाभी बोलती कि आइए मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। तो वो लगाती है, तो चाय तो कम बनाई थी, तो वो थोड़ी और चाय बना लेते दोनों के लिए। ये लोग चाय पीते पीते बात कर रहे थे। कशिश अपनी जॉब डिस्क्राइब कर रही थी अपनी मॉम के सामने, जिसे सुन के कशिश की दादी थोड़ी शॉक थी कि ये बहुत टैलेंटेड तो थी कशिश भी। वो ये सारी चीज़ सुन रही थी, और जब कशिश बता रही थी चीज़ों को, तो काफ़ी बार नित्या की जिक्र करी थी कि इन्होंने इस तरह से सपोर्ट की, इन्होंने ये समझाई है, जिससे कशिश की दादी काफ़ी हद तक प्रभावित तो हो चुके थे इस चीज़ में, लेकिन वो इस चीज़ को जाहिर नहीं करती है। थोड़ी ही देर में इनके फ़ोन में कॉल आते हैं, यानी कशिश की दादी के फ़ोन में। वो कशिश के पापा ही थे। वो थोड़ी सी चिल्ला पड़ते हैं कि मना करने के बाद भी आप लोग वहाँ पे चले गए, और गए हो तो गए, क्या वापस नहीं आने हैं क्या? मैं अभी तक भूखा हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। जल्दी से आप दोनों आओ, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मुझे ऑफिस जाना है। ये कशिश की मम्मा सुन चुकी थी। तो कशिश भी बोलती कि ठीक है मम्मा, कोई बात नहीं, अब जाओ, फिर बात कर लूँगी। तो वहाँ से ये लोग और कुछ नहीं बोलते। वहाँ से कशिश की मम्मा और दादी जी चुप से चले जाते हैं। नित्या उठ के जैसे ही जाने वाली थी, तो कशिश उसके हाथ पकड़ लेते, बोली नाराज़ हो अब भी? आई एम सॉरी। नित्या बोलती कि कशिश मुझे यूनिवर्सिटी जानी है, लेट हो रही है, और तुम्हें भी ऑफिस जानी होगी, तो बेहतर है तुम अपनी ऑफिस जाओ और मैं अपनी यूनिवर्सिटी, मुझे तैयार होनी है। और ये बोलते हुए नित्या जाती है, वो अपनी जो साड़ी पहनती है प्रॉपर रेडी होती है, और जैसे रेडी होके वो बाहर आती है, देखती है कशिश खड़ी हुई है। बोलती कि तुम नहीं जाना, तुमको नहीं जानी है ना? सोचा कि आपको पहले यूनिवर्सिटी छोड़ूं, उसके बाद मैं अपनी ऑफिस। कशिश इसकी ज़रूरत नहीं है, और वो मैंने बोल दी है, आज आके स्कूटी वापस ले लेंगे। नहीं, किससे पूछ के बोले आपने ये चीज़? मुझे नहीं देनी है स्कूटी। पर क्यों, तुम्हें तो पसंद नहीं थी ना? नीता, हम बात कर चुके हैं ना रात को, प्लीज़। अब मैं उसी में सवारी करूँगी, और आपको भी। पहले मैं आपको आपकी यूनिवर्सिटी छोड़ूंगी, और फिर बोली कि ये सब की ज़रूरत नहीं है। और नित्या सुन नहीं रही थी कोई भी बात, पर कशिश को मनानी भी थी। तो एकदम से कशिश क्या करती, नित्या की हाथ पकड़ती, उसे कमरे में खींच के लाती, बोलती कि क्या दिक्कत है, बोल तो रही हूँ ना, हो गई है गलती, हाँ समझा कीजिए ना, प्लीज़ ना। ये आपकी ये बेरुखीसीपन मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। प्लीज़ टॉक टू मी प्रॉपर वे नित्या, ये क्या है? प्लीज़ लुक एट मी नित्या। तभी नित्या बोलती कि क्या लुक एट मी कशिश, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, खामखा वक्त बर्बाद मत करो, तुम्हारा भी और मेरा भी। तुम्हें ऑफिस जानी है और मुझे यूनिवर्सिटी, बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। नहीं, नहीं करूँगी मैं। और ये बोल के वो एकदम से कशिश जो है नित्या की करीब जाने लगती है। नित्या बोलती है कशिश प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़। लेकिन कशिश कहाँ सुनती है। वो इतनी करीब जा चुकी थी कि नित्या को कशिश की महक महसूस हो रही थी, और इस महक से वो खुद को दूर भी नहीं कर पाएगी कभी, ना वो कर पाती है। वो बस खुद को शांत रखने की कोशिश करी थी, और इधर कशिश सीधा उसकी नेक पे जाती है, अपनी फॉरहेड से थोड़ी सी सहलाती है, फिर वो थोड़ी सी अपनी फेस को ऊपर करती है और नित्या की चिन को किस करती है, और उसकी फेस को होल्ड करते हुए उसकी फॉरहेड को किस करती है, और फिर उसकी होठों में बस हल्की सी अपनी होठों का एहसास। कि तभी कशिश की फ़ोन में कॉल आती है, तो नित्या एकदम से पीछे हो जाती है और बोलती कि क्या कर रही हो तुम? कशिश फ़ोन रिसीव करती है, वो एक्चुअली कॉल जो था वो हिमांशु का था। हिमांशु एकदम से बोलते कि हेलो गुड मॉर्निंग। तभी कशिश बोलती कि जी गुड मॉर्निंग, वो मैं ना आपके घर के नीचे खड़ा हूँ, अगर आप आ जाओ तो बेहतर है। कशिश बोलती कि एक काम करिए, आप ऑफिस चली जाइए, मैं 10-15 मिनट लेट होंगे मुझे। अरे पर क्या हुआ, आप एक बार आइए तो सही।
नहीं मुझे कुछ काम है, आप जाइए ना, बरखा होंगे तो मैं उससे बात कर लेती हूँ। नहीं बरखा तो नहीं है, मैं अकेला हूँ। मतलब, और वो फ़ोन लाउड स्पीकर पे थे। इधर नित्या ये बातें सुन रही थी। तभी हिमांशु बोलता है कि अच्छा ठीक है ना, आपको ऑफिस नहीं जाना है मेरे साथ, दैट्स ऑल्सो फाइन, बट एक बार आ जाइए ना, कुछ देना है आपको। कशी बोलती है क्या देना है, बोलती है एक बार आप आइए तो सही। तो वो फ़ोन डिस्कनेक्ट करती है। इधर नित्या अपनी बैग उठाती है और जाने लगती है। कशी बोलती है मैंने बोली ना मैं लेके जाऊंगी, क्यों नहीं सुन रही हो आप, फोर्स में नहीं कर सकती आपके साथ, प्लीज़ थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो होगी ना आपको मेरी, प्लीज़। तो नित्या रुक जाती है, बोलती है फाइन, क्या करना है, चलो नीचे। तो एकदम से वो पहले तो स्कूटी की चाबी लेके आती है और भाभी को अच्छे से बाय वगैरह बोल के ये दोनों निकलते हैं। यहाँ पे कशिश और नित्या नीचे चली जाती है। जैसे ही नीचे जाते हैं पार्किंग साइड पे, वहाँ पे हिमांशु अपने कार के साथ खड़ा था। हिमांशु के हाथ में एक फ्लावर की बुके था और कुछ चॉकलेट। इधर नित्या देख के वो अंदर से जल जाती है। वो बस चुप थी और जाके कशिश के साथ खड़ी हो जाती है। कशिश पूछती कि जी बोलिए। तभी जो हिमांशु था वो बुकेस और बुकेस में एक कार्ड थे, वो उसकी तरफ करता है और बोलती विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। कशिश वो बुके लेती है और बोलती कि थैंक यू, पर ये आप ऑफिस में भी दे सकते हो। तभी वो बोलता है कि नहीं वो एक्चुअली मुझे अभी देना था, क्योंकि ऑफिस जाते जाते क्या पता कि ये फूल मुरझा जाए, और मुझे आपको फ्रेश फूल गिफ्ट में देना था। और ये भी है। तो वो एक बॉक्स निकाल कर देता है, और जब कशिश वो बॉक्स ओपन करते तो एक ब्रेस लाइट थे। अब देखने में बड़ी महंगी लग रही थी, तो कशिश बोलती है देखिए मैं ये तो नहीं ले सकती। तभी वो बोलता है कि देखिए दोस्त ही है ना हम, तो रख लीजिए, मेरा पहला गिफ्ट है आपको, प्लीज़। और आपका बर्थडे भी तो है आज। तभी नित्या बोलती कि पर ये देने की क्या ज़रूरत है, आपने विश कर दिए, चॉकलेट बुके ये इनफ थे ना, गिफ्ट की क्या ज़रूरत है। अरे मैडम ज़रूरत है, आप तो कुछ कुछ जानते हो ना। तब जाके नित्या की पूरी दिमाग घूम जाती है और वो घूर के बस हिमांशु को देख रही थी। इधर कशी समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या कोड वर्ड में बात कर रहे हैं। तभी नित्या एकदम से उठी कि कशिश तुम ऑफिस जाओ, मैं अपनी यूनिवर्सिटी जाती हूँ। तभी कशिश हाथ पकड़ लेती, बोलती कि मैंने बोली ना एक बार, प्लीज़। और वहाँ से हिमांशु बोलती कि तो हम चले, मैं आपको ऑफिस लेके चलूँ। तभी कशिश मना कर देती कि आप एक काम करिए, पहले आप ऑफिस पहुँचिए और ये आप ऑफिस में दीजिएगा, बाद में सोचते इस बारे में, मुझे कुछ काम है पहले मैं वो कर लेती हूँ। अब यहाँ पे हिमांशु ज़्यादा ज़ोर नहीं करता है, वो वापस ही में वो बस जो गिफ्ट वो लाया था वो रख लेता है और अपनी कार में बैठ के वो चला जाता है। कशिश नित्या की ओर देखती है, फिर वो बाइक जो स्कूटी है वो लेकर आती है, बोलती कि चलो ना प्लीज़, प्लीज़ ना, आज मेरी बर्थडे है ना, प्लीज़। ना चाहते हुए भी नित्या चुप से उसके पीछे बैठ जाती है और यहाँ कशिश नित्या को लेके पहले तो उसकी यूनिवर्सिटी पहुँचती है। कशिश को बहुत अच्छी लग रही थी, और जब वो नित्या को छोड़ी है, जब वो वापस लौटेगी तब वो एक बार नित्या की ओर देख के बोली सुनिए, आई लव यू सो मच। और हाँ, ये गिफ्ट मुझे सच में बहुत पसंद है, एंड आई मीन इट, मैं जो बोल रही हूँ, प्लीज़ गुस्सा ना करिए। और वहाँ से वो वापस टर्न लेके अपने ऑफिस की ओर। बरखा अपने भाई को कॉल करती है, जब वो उठी थी तो उसके भाई एकदम से कॉल रिसीव करके बोलते कि हाँ बोल भाई, कहाँ हो, ऑफिस, मुझे लिए बिना कैसे ऑफिस चले गए आप। वो मुझे कुछ काम था, वो मुझे फ्लावर लेने थे, चॉकलेट लेने थे, तो मैं सोचा कि मैं थोड़ा जल्दी निकल जाता हूँ। फ्लावर चॉकलेट से क्या करोगे आप भाई, क्या डेट पे जानी है क्या। पागल, डेट में क्यों जाऊँगा मैं, तो फिर ये चॉकलेट फ्लावर का क्या मतलब हुई। बरखा आज डेट क्या है ज़रा देखना भाई। तो एकदम से फ़ोन की ओर देखता है, बोलती कि ये डेट है। तभी उसके भाई बोलते कि तू भूल गई, मतलब अपनी दोस्त की बर्थडे भूल गई।
आज कशिश की बर्थडे है, तू भूल गई। और तब जो बरखा अपनी फ़ोन की ओर देख के जो शॉक्ड होती है और वो एकदम से अपनी सर पकड़ लेती है, बोलती है ओह शिट, आज कशिश की बर्थडे और मैं भूल गई। तभी हिमांशु हंस पड़ता है, बोलती है लो भाई साहब, तुम अपना बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे भूल गए, सीरियसली, शिट, ये कैसे हो गई मुझसे। तभी हिमांशु बोलती है मुझे क्या पता। तभी बरखा बोलती 1 मिनट पर आपको कैसे पता। तभी हिमांशु बोलते ये अरे मैं परसों ही कुछ ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो देख रहा था, तो कशिश के एक डॉक्यूमेंट मेरे हाथ लग गया था, वहाँ पे उसका बर्थ डेट लिखा था, तो मैं वहाँ से वो नोट कर लिया, आज उसका बर्थडे है। ओह शिट भाई, वो कशिश कहाँ है, वो तो ऑफिस आ रही है। शिट शिट, ओके मैं अभी ऑफिस आती हूँ। और ये बोलते वो फास्टली तो तैयार होती है भागते भागते, और फिर वो निकल जाती है। रास्ते में उसको जानवी की कॉल आती है। जानवी बोलती कि बेबी दिस इज़ नॉट फेयर, तुमने मुझे उठाया नहीं। तभी बरखा बोलती कि बेबी की बच्ची, भूल गई तुम भी। क्या भूल गई मैं बेबी, देखो भूलना भुलाना वो साइड में रखो, मुझे अच्छे से डोज दो सुबह वाली, और मुझे मॉर्निंग किस चाहिए बेबी, सुबह की पूरी दिन की भागम भाग एनर्जी तो दो। क्या एनर्जी दूँ, आज डेट क्या है, डोंट यू टेल मी कि तुम भी भूल गई हो। क्या भूलनी है मुझे, क्या तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो बेबी। बेबी ज़रा अपना फ़ोन चेक करो। हाँ, फ़ोन में क्या चेक करनी है, आज की डेट चेक करो। जानवी 2 बार 3 बार देखते हुए थी कि बेबी यही तो डेट है। क्या मतलब, मैं इतनी भी नींद में नहीं हूँ कि स्क्रीन नहीं देख पा रही हूँ। डफर, आज कशिश की बर्थडे है, मैं तो भूल गई पर तुम कैसे भूल सकती हो। तभी जानवी को याद आती कि ओह शिट, आज कशिश की बर्थडे थी और मैं कैसे भूल सकती। और कशिश के मामले में जानवी से चूक होना ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जैसे उसे ये याद आती है वो एकदम से उठ के बैठ जाती है और बोलती कि ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली मैंने। तभी बरखा बोलती है अब तुम बैठ के सोचो, मैं पहले पहुंचती हूँ ऑफिस में, तुमसे बाद में बात करती हूँ, वैसे भी मुझे लेट हो गई है। और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर जानवी की पूरी मुंह उतर चुकी थी, वो जल्दी जल्दी उठती है, फ्रेश वगैरह होती है, वो कशिश की फ़ोन में कई सारी कॉल करती है, पर कशिश तो ड्राइविंग मोड पे थी, वो तो उठाएगी नहीं। जैसी ही जानवी तैयार शैयार होके टेबल पे आते तो उसकी मॉम देखती, उसकी पूरी फेस डल हो चुकी है। बोलती क्या हो गई है तुम्हें, सुबह उठते हुए फ्रेशनेस आती है और तुम ऐसे मायूसी, क्या हुआ। मम्मा यार आप भी भूल गए। क्या मैं भूल गई, मम्मा आज कशिश की बर्थडे है। मैं तो नहीं भूली, मुझे पता है आज कशिश की बर्थडे है, मैं कुछ देर बाद उसको कॉल कर लूँगी। ये कैसे हो सकता है, तो फिर मैं कैसे भूल गई। तभी उसकी मम्मा बोली ओह, तो तुम अपनी सबसे चहेती, या बोल सकते अपनी जान, तुम्हारी बहन कशिश की बर्थडे भूल गए। दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट राइट, एंड दिस इज़ नॉट ऑल्सो एक्सेप्टेबल। मम्मा जले पे नमक तुम अच्छी रहो, पता नहीं मैं कैसे भूल गई। अरे तुम रोना क्यों शुरू कर दी तुमने। वाकई में कशिश, जो जानवी की आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि जानवी जो थी वो कशिश के लिए कुछ भी कर सकती थी, शी लव्स कशिश सो मच। तो उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, तो उसकी मम्मा जाते उसे हक करते, बोलते बेटा मैं बस मजाक कर रही थी, क्या तुम भी बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। मम्मा मैं कैसे भूल सकती हूँ, हर साल मैं एक दिन पहले उसके पास चली जाती हूँ, उसका बर्थडे मनाती हूँ, पर इस बार मेरे दिमाग से कैसे चली गई। इट्स ओके बेटा, बड़े हो गए हो, काम संभाल रहे हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं मम्मा कैसे हो सकते, चाहे कितनी भी बड़ी हो जाओ, वो मेरी बहन हो, बहन रहेगी, मेरी प्यार कम नहीं होनी चाहिए ना। पर मम्मा कैसे भूल गई, मैं अच्छी सिस्टर नहीं हूँ ना मम्मा। ये क्या बात कर रही हो तुम, एक बर्थडे भूलने से तुम अच्छी सिस्टर नहीं हो, ये कैसे मान सकती हो तुम। हाँ, रिलैक्स बेटा, ठीक है हो जाती है, उससे बात कर लो ना। कॉल कर रही हूँ मम्मा, वो उठा नहीं रही है, तो एक काम करो, जाओ उससे मिलो। एक काम करो ना, नीता को कॉल कर लो। तो बोलती कि वो मैडम से एक तो मेरी बनती नहीं है, हाँ तो प्यार से बात कर लेना। तो वाकई में जानवी नीता को कॉल करती है।
और नित्या तब उसकी लेक्चर बस ऑलमोस्ट ख़त्म करके वो ऑफिस रूम जा रही थी कि उसके फ़ोन में कॉल, वो देखती है जानवी की कॉल को और वो रिसीव करते हुए बोलती है गुड मॉर्निंग, क्या हुआ? सूरज कौन सी दिशा में उगली है जो आज तुम, कहीं गलती से तो मेरे फ़ोन पे कॉल नहीं लग गई? तभी जानवी बोलती नहीं ऐसी नहीं है, गुड मॉर्निंग। अरे क्या हुआ तुम्हारी आवाज़ को, रो रही हो क्या तुम? नहीं वो ना मैं कशिश की ना बर्थडे भूल गई, आई एम सॉरी। वो आपको लग रही होगी ना कि मैं अच्छी सिस्टर नहीं हूँ। नीता हंस पड़ती बोलती जानवी इस बात पे रोना मत शुरू कर देना, इट्स टोटली फाइन। जब उसकी बर्थडे उसकी उसको खुद याद नहीं है तो इट्स ओके, तुम रो मत, क्या हो गई है? नहीं मैंने उसको बहुत सारे कॉल की पर उसने उठाई, वो मुझसे नाराज़ है क्या, मुझसे बात नहीं करेगी? अरे नहीं बाबा, वो मैंने स्कूटी गिफ्ट करी थी उसको तो वो मुझे छोड़ी है और फिर अपनी ऑफिस गई है, तो शायद ड्राइविंग मोड पे है तो इसीलिए शायद नहीं उठा पा रही है, बाद में उठा लेगी, क्या तुम इतना नहीं सोचनी है? पर मैं भूल गई ना। पता है आपको, हमेशा हर साल में ना मैं एक दिन पहले उसके पास चली जाती थी, अच्छे से उसकी बर्थडे मनाती थी। हाँ पीयूष के जाने के बाद कुछ चीज़ें चेंज हुए थे पर मैं उसकी साथ नहीं छोड़ती थी, पर इस बार पता नहीं, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। एक काम करो, आज शाम को मैं घर पे पार्टी रख लेती हूँ, तुम आ जाना, उसके लिए कुछ अच्छी खासी चीज़ लेकर, और बरखा को भी बोल देना, तो ये सरप्राइज़ हो जाएगी ना उसके लिए। ठीक है, अच्छा तो मैं मदद कर सकती हूँ क्या आपको? मैं हाफ आवर में आ जाऊँगी ऑफिस से। बिल्कुल कर सकती हो, और हाँ बरखा को भी बोल देना कि थोड़ी बहुत सरप्राइज़ रखे चीज़ें। ओके ओके, ठीक है, मैं ना हाफ आवर में आ जाऊँगी। एंड थैंक यू सो मच, पहली बार आपने कुछ अच्छे काम किए हैं मेरे लिए। तभी नित्या बोलती कि अच्छा बेटा, वैसे कायदे में देखा जाए ना तो और भी कई सारे काम हैं जो मैंने अच्छे ही किया तुम्हारी हित में, जो तुम नज़रअंदाज बखूबी से कर दिए हो। तभी जानवी बोलती अब बाकी हिसाब बाद में करेंगे ना, अभी मैं रखती हूँ। वो कॉल डिस्कनेक्ट ही करती है कि उसके फ़ोन में टीना की कॉल आती है। वो फटाक से रिसीव करते हुए बोलती कि हाँ बोलो। टीना बोलती कि बॉस एक मदद चाहिए। कौन सी मदद? मुझे ना कशिश की नंबर चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है आज कशिश की बर्थडे है, तो जानवी की और हालत ख़राब हो जाती कि सबको याद है बस एक वही भूल गई। तो वो थी कि वो बाद में देती हूँ। अरे क्या हुआ, बाद में बात करती हूँ, तो वो डिस्कनेक्ट कर देती है और नंबर वो सेंड कर देती है मैसेज में। वहाँ से जानवी जो है ऑफिस के लिए चली जाती है और यहाँ पे बरखा अपनी ऑफिस पहुँच चुकी थी। हर रास्ते में जानवी सारी डिटेल्स बता चुकी थी बरखा को। तो कशिश भी ऑफिस पहुँच चुकी थी। इधर जैसी बरखा पहुँचती है तो देखता है जो हिमांशु है वो खड़ा था अपने हाथ में वो बॉक्स लेकर। तभी यहाँ पे बरखा एंटर करती है, बोलती है क्या हुआ भाई? अरे वो कशिश के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। ये हाथ में क्या है? गिफ्ट उसके लिए लिया था। ओहो भाई साहब, गिफ्ट क्या है देखी मैं। तो जब ओपन करती है वो देखती है बेहद खूबसूरत सी ब्रेसलेट। वो देखी वाह, पसंद काफ़ी अच्छे है आपके भाई। तभी हिमांशु बोल पड़ता है कि क्या करूं, जिसको पसंद किया उसके लिए अच्छी ही चीज़ें लेनी पड़ेंगी ना। ये चीज़ बरखा नोट करती बोलती है भाई कि क्या बोल रहे हो आप? एक्चुअली क्या है ना बरखा, वो ना मैं ना कशिश को पसंद करता हूँ। बरखा ये सुन के शॉक्ड, वो घूर के बस एक टक हिमांशु को देख रही थी और बोली एक मिनट भाई साहब, ब्रेक लगाओ, आपको उसके बारे में कुछ भी पता है? इसमें क्या पता होना चाहिए कि आगे बरखा कुछ बोलेगी कि वहाँ पे पर जो कशिश है वो पहुँचती है। जैसे ही हिमांशु कशिश को देखता है तो वो आता है और बोलती है अरे आप आ गए। कशिश बोलती मुझे तो आनी थी। अच्छा वो गिफ्ट। तभी एकदम से कशिश मना कर देती थी, देखिए मैं ये नहीं ले सकती, प्लीज़ आप समझा कीजिए। हिमांशु बोलती कि पर ले लीजिए ना, कि क्या दिक्कत है? कशिश बोलती कि नहीं ना, मुझे नहीं पसंद है ऐसी चीज़ें, आपने फ्लावर और चॉकलेट दिए ना, आई एक्सेप्ट दैट, बट नॉट दिस प्लीज़। तो हिमांशु का मुंह जो है उतर जाता है। तो हिमांशु साइड में चला जाता है। उधर कशिश आती है बरखा के सामने, वो देखती है बरखा शौक में है, बोलती कि क्या हुआ? अब वो न, न, कु, कु, कुछ नहीं। क्या हुआ?
कुछ नहीं, वो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे मैं भूल गई थी, सॉरी। इट्स ओके, मैं खुद भूल गई थी अपनी बर्थडे, नॉट ए बिग डील, चलो हम काम करते हैं। तो ये लोग काम करने लग जाते हैं। इधर जो है नित्या आधे हाल्फ आवर में ही वो निकल जाती है यूनिवर्सिटी से। वो जाती है अपनी घर और घर को थोड़ी बहुत डेकोरेट करने लगती है कशिश के लिए। जो जानवी है वो भी जैसे तैसे करके आधे हाल्फ आवर में वो भी आ जाती है नित्या के पास, और साथ में टीना भी। तो पहली बार टीना मिलती है और टीना को भी इतनी सारी खबर थी नहीं कि ये कौन है, कशिश यहाँ पे क्यों रुकती है। वो ज़्यादा वो क्रॉस क्वेश्चन करती भी नहीं है। टीना को बस ये लग जाती है कि शायद कशिश अपनी फैमिली से थोड़ी बहुत चीज़ें हुई है तो वो यहाँ पे आके शायद पेन गेस्ट के तौर पे रह रही है। बस इतना वो खुद से सोच लेती, सवाल वो कुछ नहीं करती है। तो वो भी मदद कर रही थी। नित्या जब टीना से मिलती, उससे बातचीत करती है तो अच्छी लगती है कि ठीक है ये भी उसके दोस्त है। भाभी भी मिल जाते हैं वहाँ पे। नित्या जो है वो कशिश की मॉम को बोली थी कि वो शाम को थोड़ी बहुत चीज़ें रखी है, क्या आप आना चाहोगी? तो नित्या को एकदम से वो हाँ बोल दी थी कि ज़रूर आऊँगी मैं। वहाँ पे रिया जी को बोले जाते हैं। दृष्टि मैम बोलती कि हाँ मैं तो आऊँगी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। बरखा को पता थी और बरखा को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते कि अच्छे से कशिश को तैयार करके लानी है। बरखा बोलती कि जो हुकुम मैडम, आपकी हुकुम सर आँखों पर। यहाँ पे जो जानवी थी वो टीना को बोलती कि चलो अब वक्त आ गई अपनी मैडम से मिलने की, मतलब तुम्हारी मैडम से। तभी टीना बोलती कि भाई शब्दों पे गौर फरमाओ, वो मेरी मैडम है, तुम्हारी नहीं है, अपनी क्यों बोल रही हो? अरे यार टंग स्लिप हो गई। वो थी कि यार देखो भाभी लगती है तुम्हारी, ऐसे टंग स्लिप नहीं होनी चाहिए। तभी जानवी बोलती कि ओके रिलैक्स, इतना क्या सीरियस हो रही हो तुम? और क्या करूँ, मैं उनके मामले में थोड़ी सीरियस हूँ। हाँ समझ रहे, ठीक है कोई बात नहीं, तो जाके अपनी मैडम यानी तुम्हारी मैडम को ले आना, ठीक है? ये हाँ हाँ ठीक है ले आऊँगी। अब थोड़ी बहुत मदद कर दूँ। तो ये सारी चीज़ होते हैं। आप शाम के इंतज़ार थे बस, जब कशिश आएंगे तो क्या होएंगे। और इधर जो हिमांशु थे उसको भी इनवाइट करे जाते हैं। इधर वर्षा अलग टेंशन में थे कि हिमांशु कशिश को पसंद करते हैं। अब ये उलझने जो अभी अभी उलझे हैं, ये कैसे सुलझेंगे ये हम आगे एपिसोड में जानेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू सून गाइस, टेक केयर ऑल, टाटा।